हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जे जे एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत हम मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मुग़ल साम्राज्य के प्रथम शासक बाबर के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। ठीक है, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जो पूरा नाम था वो था ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। बाबर एवं अधिकतर मुग़ल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। बाबर एवं अधिकतर जो मुग़ल शासक थे वह तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, अब देखिए बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना वादी में हुआ था। बाबर का जो जन्म है वह 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे को आप याद रख सकते हो। ठीक है, वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी 1483 को फरगना वादी में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो उमर शेख मिर्ज़ा। और बाबर के माता का नाम कुतलुग निगार खनम था। ठीक है, तो बाबर के पिता का नाम क्या था? तो उमर शेख मिर्ज़ा। और माता का नाम क्या था? तो कुतलुग निगार खनम था। ठीक है, अब हम बाबर का वंश के बारे में जानेंगे कि बाबर किसका वंशज था। तो बाबर के पिता एक अलग वंश के थे और माता एक अलग वंश के थे, यानी दोनों लड़ाकू वंशजों से बिलोंग करते थे। तो पिता उमर शेख मिर्ज़ा जो थे वह तैमूर का वंशज था, जबकि माता कुतलुग निगार खनम जो थी वह चंगेल का वंशज या मंगोल का वंशज थी। ठीक है, इसके अंतर्गत चंगताई का वंशज के अंतर्गत जो है वह बाबर आते हैं। तो चंगताई का वंशज था। ठीक है, 10 जून 1494 ईस्वी को पिता के मृत्यु के बाद मात्र 12 वर्ष की आयु में वह 1494 ईस्वी को फरगना का शासक बना। तो पिता के मृत्यु के बाद मात्र 11 या 12 वर्ष के आयु में वह फरगना का शासक बना। तो बाबर का जो पिता का मृत्यु हो गया 10 जून 1494 ईस्वी को, उस समय बाबर मात्र 11 या 12 वर्ष के आयु में थे और वह 11 या 12 वर्ष के आयु में ही फरगना का शासक बन गए। ठीक है, अब देखिए, भारत पर आक्रमण से पहले बाबर ने काबुल, बुखारा, खुरासान और समरकंद पर विजय प्राप्ति की। तो भारत पर आक्रमण करने से पहले ही वह काबुल, बुखारा, खुरासान और समरकंद पर जो है वह विजय प्राप्ति की थी। अब देखिए, बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल जीतने के बाद पादशाह की उपाधि धारण की। तो बाबर ने 1504 ईस्वी में जब काबुल को जीता तब उसने कौन सी उपाधि धारण की? तो पादशाह की उपाधि को धारण की। ठीक है, बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। तो बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर के शासक ने धारण नहीं किया था। ठीक है, अब हम बाबर के पुत्र के बारे में जानेंगे कि बाबर के कितने पुत्र थे और उनका नाम क्या क्या था। तो बाबर के कुल 4 पुत्र थे। पहला हुमायूं, दूसरा कमरान, तीसरा
अस्करी और चौथा हिंदाल। तो बाबर के कुल 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है। अब देखिए, भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को भेजा गया निमंत्रण। तो भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है बाबर को किस किस ने निमंत्रण भेजा था? तो सबसे पहले लाहौर के गवर्नर जो थे दौलत खां लोधी ने अपने पुत्र दिलावर खां और आमल खां को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण लेकर बाबर के पास भेजा था। तो लाहौर के गवर्नर दौलत खां लोधी ने अपने पुत्र दिलावर खां और आलम खां को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है बाबर के दरबार में निमंत्रण लेकर भेजा था। इसके बाद मेवाड़ का शासक राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया था। तो मेवाड़ का जो शासक था राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है बाबर को निमंत्रण दिया था। ठीक है। इसके बाद इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया था। तो इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे आलम खां, उसने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया था, यानी पत्र भेजा था। ठीक है। अब हम बाबर का भारत पर आक्रमण को जानेंगे। तो बाबर के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों के बारे में अब हम समझेंगे। तो देखिए, 1519 से 1526 ईस्वी तक बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। तो 1519 से लेकर 1526 ईस्वी तक बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में लिया। तो बाबर का प्रथम जो है भारत के विरुद्ध जो अभियान चला था वह 1519 में चला था, जिसमें वह यूसुफ जाई के जो जाति थे उनके विरुद्ध किया था। और इस अभियान में बाबर ने बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद दूसरा आक्रमण जो है 1519 ईस्वी में हुआ और वह पेशावर से वापस चला गया। दूसरा जो आक्रमण किया था वह 1519 ईस्वी में हुआ था और वह पेशावर को जीतकर वापस चला गया। तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में हुआ और सियालकोट उसके अधिकार में आ गया। तो तीसरा आक्रमण जो है वह 1520 ईस्वी में हुआ और सियालकोट को जो है उसने अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है। और चौथा जो अभियान था वह बाबर ने अपने चौथे आक्रमण में यानी 1524 ईस्वी में पंजाब के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। तो बाबर का जो चौथा अभियान था वह 1524 में हुआ था। उसमें पंजाब के जो अधिकांश भाग है उस पर कब्जा प्राप्त कर लिया, यानी उसके अधिकार में हो गया। ठीक है। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, बाबर के द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध है उस युद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें हम लोग संक्षेप में देखेंगे कि युद्ध कौन सा युद्ध हुआ था, कितने वर्ष में हुआ था, उसके विरोधी कौन था और उसका परिणाम क्या निकल करके आया। और अगले वीडियो में हम लोग एक एक युद्ध को अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिए, बाबर के द्वारा जो प्रथम प्रमुख युद्ध लड़ा गया था वह है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इसका जो विरोधी था यानी पक्ष वो इब्राहिम लोधी एवं बाबर के बीच लड़ा गया था और इसका जो परिणाम निकल के आया उसमें बाबर विजय हुआ था। दूसरा युद्ध जो है वह खनवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 17 मार्च
1527 ईस्वी को लड़ा गया था। इसमें जो है राणा सांगा एवं बाबर के बीच में युद्ध हुआ और इसका जो परिणाम निकल के आया उसमें बाबर विजय हुआ। तीसरा जो प्रमुख युद्ध है वह है चंदेरी का युद्ध, जो 26 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया था, जो कि मेदिनी राय एवं बाबर के बीच लड़ा गया था और बाबर विजय हुआ था। ठीक है। और चौथा युद्ध जो है वह घाघरा का युद्ध है, क्योंकि यह घाघरा नदी के तट पे लड़ा गया था और यह 6 मई 1519 ईस्वी को हुआ था। इसमें अफगानों एवं बाबरों के बीच में संघर्ष हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।